हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन सारे लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि जो 1000 का टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। और वो सब एज अ सपोर्टिंग सिस्टम मेरे पीछे, मेरे आगे, साथ चारों तरफ, इन माई सराउंडिंग्स सब तरफ है। और शायद यही रीज़न है कि आज मैं यहाँ पे आप लोग के सामने आ पाई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग मेरे वीडियोस पे आए तो ही मैं उन्हें थैंक्स बोलूँ। बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ईच वन एवरी वन, वो सारे लोग जो मेरे साथ इतने कम समय में जुड़े मेरे साथ, और फिर उसके साथ बहुत सारा रिस्पेक्ट भी मिल रहा है लोगों से। तो किसी को भी नहीं, जितने लोग हैं मेरे सराउंडिंग में जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। एक्चुअली मैं चैनल पे भी जाके अपने सब्सक्रिप्शन में देखती रहती हूँ हमेशा कि जो लोग पुराने हो गए हैं, जो लोग छूट से गए हैं, कभी कभी होता है कि हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमारे जो पीछे लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो छूट जाते हैं। तो कभी कभी फ्री टाइम में मैं उन लोग के चैनल पे भी जाके देखती हूँ कि नहीं, मुझे जाना भी चाहिए। सिर्फ सब्सक्राइबर तक नहीं होता है, हमें 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना हमसे पॉसिबल है उतना समय हम लोगों को दे पाएँ। तो इसी तरह सबके साथ होता होगा कि हम लोग सबके चैनल पे जाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हमारे पास 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं तो हम सबके चैनल पे जा सकें। लेकिन हाँ, वो लोग एज अ सपोर्ट सिस्टम हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े हुए हैं। वो वीडियोस पे आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो एक हम लोग जैसे ज़मीन की नींव होती है, वो हमारे लिए नींव का काम कर रहे हैं। मजबूती से हम लोग के साथ खड़े हैं और इसलिए, सिर्फ इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़रूरी मेरे लिए यही है कि मेरे तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उन सारे लोगों के लिए, वो 1000 लोगों के, शायद मैं यहाँ पे नाम नहीं बोल पाऊँ, लेकिन इतना मैं बिल्कुल, इसीलिए यही रीज़न है कि मुझे लाइव नहीं आना था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक बार लाइव आके इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं लोगों से, वो लोग जो हमसे जुड़े हैं। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और उन्हीं के सपोर्ट के चलते ही आज मैं ऐसे लाइव का ऑप्शन मुझे मिल पाया और मैं अपनी बातों को इतनी ईज़िली यहाँ पे आप लोग के सामने रख पा रही हूँ। अगली चीज़ की ईज़िली बोला, अभी तो ईजी तो नहीं हुआ बिल्कुल। हम लोग को उन लोग को भी सैल्यूट करना चाहिए कि जो लोग कैमरा फेस करके सामने से आके इतना इंटरेक्ट करते हैं और हम लोग को लगता है वो बहुत ही इजी है। बिल्कुल इजी नहीं है, क्योंकि जब मैंने खुद किया तो मेरे को फील हुआ कि नहीं, ये बहुत फर्स्ट टाइम जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे ही ऐसा लगा कि ये बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। इस तरह हम लोग दिन भर, और लेडीज़ लोग तो फेमस हैं बात करने के लिए कि हम लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन इस तरह जब कैमरा के सामने आके बोलने की बात हुई तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे कैमरे के सामने आके बोलना है। अब बात करेंगे जो पोस्ट है, आप लोगों ने जैसा कि देखा कि पोस्ट मैंने पहले ही डाल दिया था कि जो भी मेरा टॉपिक रहेगा वो गर्ल, वुमन, वाइफ, और फिर उसके बाद एज अ मदर, वो सारे रोल्स जो हम लोग प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर है। मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए हैं जो ऑडियो के थ्रू रिलीज़ किए हैं, उसमें ये चीज़ें बोली हैं मैंने कि हम लोगों को, बच्चों को, मेरा सबसे पहला था कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जब बोलने लगते हैं तो हम लोग उन पर तुरंत स्टार्ट कर देते हैं ए फॉर एप्पल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ भी बतानी चाहिए कि हमें बच्चों को एप्पल तो सिखाते ही हैं, लेकिन हम लोग को जो एटमॉस्फियर है हमारा, उसके बारे में भी अवेयर हम लोग को कराना चाहिए। क्योंकि ये बात आप लोग भी जानते हो कि अब के बच्चे हम लोग से बहुत ही स्मार्ट हैं, वो अपने एज के पहले ही सब चीज़ें सीख जाते हैं। ए फॉर एटमॉस्फियर के बाद मुझे ये लगा कि हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम लोग आसानी से बोलते हैं कि इनका बिहेवियर नहीं अच्छा, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ें मुझे मदर्स में शेयर करनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को एटमॉस्फियर अवेयरनेस देनी चाहिए। फिर जो भी हमारा बिहेवियर है बच्चे का, उस पर फोकस करना चाहिए
कि बचपन से ही बच्चों का बिहेवियर कैसा हो। अगली चीज़ मैंने बताई थी कि कम्युनिकेशन हम लोग अचानक से हम लोग को लगता है हमारा बच्चा ऐसे बात कर रहा है, वैसे बात कर रहा है, तो इस चीज़ पे भी हम लोग को बचपन से ही ध्यान देनी है। तो इस तरह के मैंने काफ़ी सारे ऑडियो बना के आप लोग के सामने मैं लाई हूँ, जिसे आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा पसंद किया है कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है उससे मुझे कि जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और जब मैं लाइफ पे या दूसरों की लाइफ पे जाती हूँ तो कुछ लोग हैं जब बोलते हैं कि नहीं रेनू बहुत अच्छा बोल रही हो, समझाने का ये बहुत अच्छा है, या तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, तो फिर मुझे एक और मोटिवेशन मिलता है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। उन सब का भी बहुत बड़ा थैंक्स है, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को वैसा समझा नहीं, लेकिन जब लोग बोलते हैं तो मुझे भी लगता है 1% की नहीं कुछ होगा तो लोग इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कुकिंग के भी वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन कुकिंग से ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिला है। तो वो मेरा खुद का प्रैक्टिकली जो मेरा एक्सपीरियंस है अविकम के साथ एज अ मदर, वही मैं शेयर करती हूँ कि शायद उससे आप लोग की भी कुछ हेल्प हो जाए। अगली चीज़ ये है, जैसा कि पोस्ट में आप लोगों ने देखा, हम लोग जो गर्ल्स होते हैं, गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, हर किसी के लिए सबसे मेन चीज़ होती है हमारी डिग्निटी को मेंटेन करना। एक वुमेन के लिए उसकी डिग्निटी से बढ़ के, उसके मान सम्मान गौरव से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ है। हम लोग जब गर्ल्स होते हैं, हम लोग अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें कर ले जाते हैं। जब हम लोग वुमेन, हमारी शादी होती है और हम लोग वुमेन बनते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे हमसे रिलेशन जुड़ जाते हैं, जैसे मदर इन लॉज, फादर इन लॉज, मतलब इतने सारे इन लॉज हमें जो एज ए गिफ्ट मिलते हैं। हम लोग सबका ख्याल रखते हैं कि मतलब हमको फादर इन लॉ के साथ हमारे क्या रिलेशन है, वो बारीकियां हमें पता होती हैं, हमको कोई गाइड नहीं करता, लेकिन हम लोग का सेंस इतना तेज होता है, वुमेन्स इतनी तेज होती हैं कि उन्हें पता होता है कि ये हमारे फादर इन लॉ है तो इनको कैसे रिस्पेक्ट करना है, इनको क्या चीज़ कहाँ पे पूछना है। मदर इन लॉज है तो वो भी हम लोग समझ जाते हैं। मैं हर रिलेशन की बात कर रही हूँ, हर रिलेशन की बात कर रही हूँ कि हर रिलेशन में क्या एक मदर शादी के पहले सिखा के भेजती है अपनी बेटी को कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है बेटा, दूसरे घर थोड़ा बहुत सिखाती है, बट सारी चीज़ें इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक माँ अपने बच्चों को सिखा के भेजे। तो ये हमारी और आपकी ये दिमागी होता है जिससे हम चलते हैं और हर चीज़ों को, हर रिलेशन को बांध के रखते हैं। हाँ, एक चीज़ कि लेडीज़ में क्या होता है कि लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ये चीज़ आप लोगों ने भी देखा हुआ है कि लेडीज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इमोशनल होती हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस ले लेती हैं किसी चीज़ का, या फिर कोई भी बात है उसका एटीट्यूड गलत वे में मत लीजिएगा, क्योंकि एटीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है। तो ये कुछ एज अ पोस्ट जो आपने देखा, तो आज मैं जो भी बोलूँगी वो इसी सराउंडिंग्स में बोलूँगी कि हम लोग गलती कुछ करते हैं जो प्रैक्टिकली मैंने फील की है। बस उन चीज़ों को मैं आपके सामने रखने की थोड़ी सी कोशिश करूँगी, शायद उससे 1% आप लोग की हेल्प हो जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम अब बहुत ही इमोशनल होते हैं ना, कि कोई चीज़ हो गई, और इमोशन सबसे ज़्यादा कब निकल के आते हैं, जब हम लोग एज अ मदर बन जाते हैं। जब हम लोग बन जाते हैं, मदर बनने के बाद कितनी सारी फीलिंग्स, कितने सब कुछ होते हैं, तब हम लोग को महसूस होता है कि हम लोग की मदर्स ने तब कितना किया होगा, आज हम लोग को ऐसे करना पड़ रहा है। तब महसूस होता है वो, जब बिना मदर बने इस चीज़ का एहसास कोई कर ही नहीं सकता है कि हमारी मदर ने हमारे साथ क्या किया, कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं और क्या कुछ किया है, तब आज हम लोग इस पोजीशन पे खड़े हैं, यहाँ तक आ पाए हैं। ये तब महसूस होता है जब हम अपने बच्चों के लिए खुद प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें मुझे तभी फील हुई हैं जब अविकम के आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरी मदर ने इतने बच्चे जो भी थे, हम लोग 2-3 भाई बहन हैं,
तो किस तरह से उन्होंने इतने बच्चों को मैनेज करना, पढ़ाना, नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े, मतलब बहुत सारे काम जो मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो एज अ मदर वो करती हैं। वो फील हम लोग को तब आता है जब हम लोग खुद एज अ मदर, हम लोग की बारी आती है, एज अ मदर हम लोग को परफॉर्म करना पड़ता है। तब हम लोग को ये महसूस होता है कि नहीं, हम लोग की माँ ने तब बहुत कुछ किया है। तो आज मैं आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। आजकल के बच्चे, जैसे आप लोग को पता है कि वो लोग बहुत 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 स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट आप लोग को भी बनना पड़ेगा। लेकिन अभी भी मैं देख रही हूँ गांव में जो विलेजेस वगैरह हैं, क्योंकि हम लोग की मदरलैंड बहुत लोग के, सब लोग जानते होंगे, गांव में घर भी होगा, मेरा खुद का भी है। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ की जो सराउंडिंग्स है, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है मदर्स का, तो वो थोड़ा सा मुझे परेशान करता है। और सिटीज़ में भी मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकली देखी है, कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती हैं कि आज के टाइम पे भी लोग इस तरह से मतलब क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जबकि हर कोई पढ़ा लिखा और अवेयरनेस, एजुकेशन, सब कुछ काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो ये जो भी मैं आप बोलूँगी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वो मेरे और आपके लिए ही है। कुछ बातें जो मैंने खुद पे प्रैक्टिकली देखी हैं या मेरी सराउंडिंग्स में मैंने देखी है। पहली चीज़ कि वुमेन्स बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं। क्यों आप लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं किसी चीज़ों को लेके? मुझे समझ में नहीं आती है एक चीज़। इमोशन सबके अंदर होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों या कोई भी हो। लेकिन लेडीज़ लोग का क्या होता है कि छोटी छोटी बात में रोने लगना, या फिर बहुत ही जल्दी स्ट्रेस ले लेना, या फिर ये चीज़ें कि मेरा सिर दुख रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ये चीज़ें हम लोग को अंदर से कमज़ोर बनाती हैं। तो आज का ये जो ब्लॉग है उसका मेन पर्पज़ यही है कि हर मदर के लिए, हर मदर को मुझे ये बोलना है कि प्लीज़ आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जो भी मैंने पीछे चीज़ें बताई, आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप लोग पेरेंट्स के साथ रिलेशन निभा लेते हो। आने के बाद आपको कोई कुछ नहीं बताता, लेकिन आप हर रिश्तों को, चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉज हो, जितने भी हैं, सबके साथ रिलेशन इतना कुछ निभाते हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस करके। बहुत जगह पे तो ऐसे होता है कि इतना एजुकेशन, लड़की लोग इतना एजुकेटेड होती हैं, बाहर पढ़ी लिखी होती है, लेकिन घर में आके वो घर में एडजस्ट हो जाती हैं, अपने हस्बैंड को पूरा सपोर्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं, और जैसे जैसे उनकी फैमिली बोलती है वो लोग वैसे वैसे करते हैं, और बहुत अच्छा रोल निभाती है वो, और सब भूल जाती है। तो जहाँ पे हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं, वहाँ जब हमारे बच्चों की बात आती है या कभी कभी और भी चीज़ों की बात होती है, तो हम लोग इतने इमोशनल हो क्यों जाते हैं? इतना जल्दी स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं? अक्सर हम बोलते हैं हमको केयर नहीं मिल रही है। जब हम लोग की शादी नहीं हुई होती है तो हमारी मदर्स, हमारे फादर, हमारे पेरेंट्स हम लोग को कितना केयर करते हैं। अब हमारी बारी है, परिवार हो, हमारे बच्चे हैं, हमारे हस्बैंड है, सबको हमको केयर करना है, सबको लेके आगे चलना है। हम लोग वही कर रहे हैं जो हमारी मदर्स ने तब के टाइम में किया। तो ये चीज़ें लेके इतनी छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेना कि अरे बच्चों ने ये कर दिया, हस्बैंड ये कर रहा है, या मदर इन लॉ ने ऐसे कर दिया, फादर इन लॉ। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। यहाँ पे मैं यही बोलूँगी, थोड़ा आप प्रैक्टिकल होइए प्लीज़। ये रोना धोना ये सब बहुत हो चुका। छोटी छोटी बातों पे अगर आप रो रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जा रहे हो, तो ये चीज़ें आपको अंदर से वीक बनाएगी। होता क्या है, होता ये है कि लाइफ में मैंने ये चीज़ देखी है कि हम आप लाइफ को जीना बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने लाइफ का 50% पता है किस चीज़ में निकाल देते हैं? सिर्फ रोने में और सोचने में कि मुझे उसने ये चीज़ बोल दी, उसने मेरे को ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने आज मेरे को पूछा नहीं मेरे बारे में। क्यों पूछेंगे? आप लोग खुद कैपेबल नहीं हो क्या इस चीज़ के लिए? जो बच्चे हैं उनको देख रहे हो तो भी आपको कि
फादर नहीं बोल रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं, जो करना है वो हम ही लोग मदर्स ही कर रहे हैं। करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हम लोग इतना कुछ देख रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं अपनी फैमिली को मैनेज करके चलेंगे, क्यों नहीं हम अपने हस्बैंड के साथ कोऑपरेट करेंगे, क्यों नहीं हम अपने बच्चे के साथ कोऑपरेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आज का ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी मदर्स हैं, जो भी लेडीज़, वुमन, गर्ल, मैं सबको बोल रही हूँ, आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करिए, उन चीज़ों को साइड में रखते हुए अपने रिलेशन को भी निभाइए और अपने आप को बिल्कुल वीक मत फील करिए। आप लोग बहुत मजबूत हैं, जितना आप कर लेते हैं उतना कोई नहीं कर पाएगा। कि अपने सेंस को इतना मेंटेन करके सब चीज़ें, पता है क्या होता है, हम लोग इन द कंपैरिजन ऑफ मैन, वुमेन इज़ मोर पावरफुल। वो सुन भी लेती हैं जल्दी से, कोई बातें आप नोटिस करते हो, कोई बातें होती हैं तो वुमेन्स तुरंत कैच कर लेती हैं, हाँ मेरे बारे में बोला गया है, वहाँ मेरी बातें कुछ हुई हैं, तुरंत कैच कर लेती हैं। समझने की क्षमता, अगर हस्बैंड को भूख लगी है या कोई चीज़ से दुख है तो वाइफ को बहुत जल्दी पता चलता है। बच्चे को किसी चीज़ की तकलीफ़ है तो सबसे पहले माँ को ही पता चलता है। और हमारे यहाँ जो इन लॉज हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ का बुरा लगा, उन्हें तकलीफ़ हुई है, तो भी हम लोग को बहुत जल्दी पता चलता है। तो हमारा जो पॉजिटिव, मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हमारी सुनने की क्षमता, हमारी सीखने की क्षमता, हमारी किसी के दुख सुख हर चीज़ को फील करने की, महसूस करने की क्षमता, जो हम बिना किसी के बोले समझ जाते हैं, तो प्लीज़ उसको आप लोग थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलिए, ठीक है? पॉजिटिव वे में लेके चलिए। ये चीज़ आप प्लीज़ छोड़ दीजिए कि पूरा दुनिया भर का स्ट्रेस ले लिया, ये ऐसे हो गया, मेरा बच्चा ऐसे कर दिया, मुझे कोई कुछ कर नहीं रहा, ये वो। अगर आप परेशान हो जा रहे हो तो रिलैक्स करो। मैंने अपने हर ऑडियो में यही बोला है कि आप थोड़ा रिलैक्स करो। एक काम करते करते थोड़ा उबन हो जाती है, मुझे भी होती है एज अ वाइफ, कि हाँ हम लोग सुबह उठते हैं, घर का काम, सुबह भी खाना बनाना है, दोपहर में भी बनाना है, रात में भी वही चीज़ है, फिर उसके बाद बच्चों का केयर, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, सारी तमाम चीज़ें जो एज अ ह्यूमन बीइंग घर में मेरे आपके सब जगह होती है। तो आज मेरा पर्पस सबसे मेन बस ये है कि प्लीज़ आप लोग कोई वीक नहीं हो यहाँ पे। और एक मदर बनने के बाद एक औरत और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, उसके अंदर एक अलग सी जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत मजबूत हो जाती है। ये अलग बात है कि उसको वो चीज़ एहसास नहीं होती। और जैसे ही हम लोग की एज आगे बढ़ती जाती है, जैसे 25-26 में शादी हो गई, 30, 35, 40 आते आते काफ़ी कुछ लाइफ के एक्सपीरियंस भी हमें मिल जाते हैं। मतलब एक मदर बनने के बाद हमारे पास पीछे के बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ अब स्ट्रॉन्ग बनिए, किसी का कंपेयर मत करिए कि वो कैसी है या वो कैसा है। बहुत सारी तमाम चीज़ें लेडीज़ लोग के दिमाग में चलती रहती हैं, जिससे उन्हें स्ट्रेस होता है, जिससे वो उनके इमोशंस हर्ट होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी, अपने आप को आप इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपके इमोशंस को कोई हर्ट नहीं कर पाए, आप स्ट्रॉन्गली हर चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता रख पाए। कब क्या डिसीज़न लेना है उस पे फोकस करें। आज बहुत से मदर्स की ये प्रॉब्लम है कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, बहुत से मदर्स की प्रॉब्लम है, और उसके चलते वो काफ़ी शाय भी फील करती हैं। क्योंकि मेरे पास मेरी बहुत सी फ्रेंड्स का ऐसा कॉल आता है, और जिन्हें मैं व्हाट्सएप के थ्रू हेल्प भी करती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इंग्लिश कुछ मेन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश बच्चा खुद सीख जाएगा। क्योंकि आज हिंदी मीडियम में कौन पढ़ा रहा है अपने बच्चों को? हर कोई इंग्लिश मीडियम, या तो ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी हैं, यूपी बोर्ड से कोई अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा रहा है, सब प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो नो वरी, बिल्कुल वरी नहीं हुई है। आप पढ़ा नहीं पा रहे हो, बच्चा खुद सीख जाएगा। यहाँ पे आपको मेहनत करना है। वही मैंने बोला, पॉजिटिव
सोचिए, यहाँ आपको मेहनत कर रहा है कि बच्चा आपका स्कूल जा रहा है तो वो फोकस करके पढ़ रहा है कि नहीं, टीचर्स की जो बात है, टीचर कम्युनिकेट कैसे कर रही है, उस पर वो लोग फोकस करें। डेफिनेटली वो स्कूल से अच्छे से पढ़ के आएंगे, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको सिर्फ साथ में बैठना है और उसको सपोर्ट करना है। इस चीज़ को लेके स्ट्रेस लेना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, अपने आप को छोटा समझना, ये मदर्स की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इंग्लिश सब कुछ नहीं है। जो लोग इंग्लिश में नहीं समझा पाएंगे ना, उसको आप हिंदी में बहुत ही सरल भाषा में समझा ले जाएंगे। तो ये चीज़ें, स्ट्रेस बिल्कुल आप लोग आज के टाइम से, अगर मेरे बोलने का थोड़ा सा भी आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं सही बोल रही हूँ, तो ये चीज़ें कि स्ट्रेस लेना, बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाना, किसी की बात का बुरा मान जाना, और ये इंग्लिश नहीं आना, इस तरह के बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी जिसको सोच के आप लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, वो बिल्कुल निकाल दीजिए आप लोग। ये सब बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को आज आप लोग साइड रखिए और फिर से एक नया स्टार्ट करिए बच्चों के साथ। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है। सो बी स्ट्रॉन्ग, बी पावरफुल। आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, और हम लोग कुछ भी एक बार सोच लेते हैं तो उसको हम लोग करके रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ यही है, बाकी आगे भी आता रहेगा। और अगर किसी भी चीज़ की आप लोग को लगता है ज़रूरत है, या मुझे और बनाना चाहिए, बोलना चाहिए आप लोग के सामने, चाहे ऑडियो के थ्रू चाहे ऐसे सामने आके, तो आप कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो जैसे ही ख़त्म होगा तो प्लीज़ एक छोटा सा ही 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आपसे मिलूँगी और इस टॉपिक को आगे बढ़ा के लेके चलूँगी, जहाँ भी मेरे से थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो जब भी वीडियो एंड हो जाएगा तो आप लोग प्लीज़, आप लोग को इस टाइम नहीं है तो 2 वर्ड चाहे 3 वर्ड, जितना भी आप लोग के पास समय है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर आप लोग अपनी राय दीजिए कि मुझे और क्या आप लोग को कोई हेल्प चाहिए, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे मुझे बोलना चाहिए, या कोई कन्फ्यूज़न, जो कन्फ्यूज्ड है और आप लोग परेशान हैं, उस पे मुझे बोलना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए, और लाइक बटन को हिट करना नहीं भूलिएगा, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।